मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम दक्षिण भारत से ही करेंगे। डिप्रेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में और आपको सबको पता है कि वो धीरे धीरे तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखिए बादल कितने ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो बादल है उसे सिस्टम थोड़ा सा साउथ वेस्ट में होता है, यानी कि थोड़ा सा दक्षिण में होता है और बादल थोड़े से ऊपर बनते हैं। और ये जो वेदर एक्टिविटी है अब जो खास करके डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन अब धीरे धीरे कल तक कमजोर हो जाएगा। आज ही मतलब थोड़ी देर में कमजोर हो जाएगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। कल तक हो सकता है कि ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए, यानी कि जो थ्रेट है, जो डिप्रेशन का जो डर रहता है या साइक्लोन का डर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी बारिश देने की ताकत रखता है। खास करके जो दक्षिणी तट है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर तिरुपति, नेल्लोर, कवाली और उसके आसपास के इलाकों में, और चेन्नई, पुडुचेरी और उसके आसपास जो इलाके हैं यानी कि अंदरूनी जो इलाके हैं जैसे कि तिरुवल्लुर, वेल्लोर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु के, यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। खास करके अगर चेन्नई की बात करें तो मॉडरेट शावर्स के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। भारी स्पेल एक दो स्थानों पर हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, यानी कन्वेक्टिव क्लाउड बन जाते हैं और जो गरजने वाले बादल हैं उस तरह से ये तेज बारिश भी दे सकता है कुछ इलाकों में, और तेज हवाएं भी चल सकती हैं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इससे क्या होता है कि जब तेज हवाएं होती है इतनी तेज और जो बारिश ज्यादा होती है तो जो जान माल का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ डैमेज, जो कच्चे घर हैं और इन सारे इलाकों में, और जो पेड़ वगैरह की डाल वगैरह कहीं कहीं थोड़ा बहुत टूट जाती है तो थोड़ा बहुत नुकसान की आशंका रहती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है जब ये लैंडफॉल करता है ऐसा सिस्टम। और लेकिन बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फ्लैश फ्लड या जो वाटर लॉगिंग है पूरे चेन्नई वगैरह में इस तरह सा एपिसोड दिखाई नहीं देने वाला है। और आप देखिए ये जो हवाएं हैं, ये जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड दिख रहे हैं आपको, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल, ये पूरे इलाके में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बादल हैं ये मध्यम और ऊंचाई वाले बादल हैं, यानी कि 12,000 फीट से लेकर के 25,000 फीट की ऊंचाई तक होते हैं। तो ये जो बादल हैं वो बारिश नहीं देते हैं, तो बारिश की संभावना इन इलाकों में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बाकी इलाके हैं और तेलंगाना के कुछ इलाके, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हवाएं हैं ये क्या होता है, इस तरह से घूमती है, ये यहाँ से इस तरह से ये रोटेट करती हैं, ये तो ये जो डायरेक्शन होता है यानी इस तरह से जब जा रही होती है तो ये आप देखिए ये अंदर से आ रही है, यानी कि जमीन के ऊपर से आ रही हवाएं। तो ये सूखी हवाएं जब इस वेदर सिस्टम के अंदर आती हैं तो इसको कमजोर करती है। यही कारण है कि ये वेदर सिस्टम तट से पहले पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, यानी कि खतरे वाली बात बहुत ज्यादा कम है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये वेदर सिस्टम ये इस तरह से आ रहा होता और तेजी से आता और काफी लंबा सी ट्रेवल होता तो ये हो सकता था कि साइक्लोन भी बन जाता, लेकिन डिप्रेशन से आगे ये ज्यादा बढ़ नहीं पाया, अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो अब अगर हम देखें इसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम जैसे बनाए जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो ऊपर कोई भी वेदर सिस्टम यानी कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर ये डिप्रेशन बना हुआ है और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के होते हुए ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा जब ये अंदर की तरफ जाएगा। तो अभी क्या है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, यानी कि जो नॉर्मल जो लहरें होती है उससे 4-5 फीट ऊंची लहरें और ज्यादा उड़ सकती है, हवाएं तेज हो सकती है, बारिश तेज हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, ये जो इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर बारिश होगी और केरल में भी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। इसका ज्यादातर इंपैक्ट आंध्र प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर और उत्तरी तमिलनाडु पर ही दिखाई देगा। और उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जब जाएगा तो साउथ इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देगा और धीरे धीरे फिर ये डीजनरेट हो जाएगा। तो ये इस वेदर सिस्टम का सिनारियो है, यानी कि किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। और अगर उत्तर भारत की तरफ देखें तो आप देखिए लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूर तक यानी कि अफगानिस्तान और ईरान तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी कि जब भी पश्चिम विक्षोभ आता है तो यहाँ से ऐसे आता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ आता है, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो अभी कम से कम 1 सप्ताह का गैप है। जब इतना लंबा गैप हो जाता है एक पश्चिम विक्षोभ के बाद दूसरे पश्चिम विक्षोभ में, तो जो नॉर्मल पैटर्न है उत्तरी हवाओं का, उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं का,
ये जारी हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो सिंगल डिजिट में कई इलाकों में आ गए हैं। अमृतसर में ये हिसार, नारनौल और उसी तरह से पलौदी हो गया, और बाकी जो राजस्थान में चुरू है, इन सारे इलाकों में सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ गए हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी खांडवा, खरगोन, बैतूल, ये जो इलाके हैं हो गए, उमरिया है, दमोह है, पचमढ़ी है, टीकमगढ़ है, ये सारे इलाके सिंगल डिजिट में आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे आ चुके हैं। और उसी तरह से जो पेंड्रा रोड वगैरह हो गया, और ये डाल्टनगंज है यहाँ पर हो गया, और नासिक में, पुणे में, औरंगाबाद, ये सारे इलाकों में जो सिंगल डिजिट टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सर्दी इस पूरे इलाके तक, यानी महाराष्ट्र तक दिखाई दे रही है हमें। और अब जो तापमान और ज्यादा गिरेंगे, दिल्ली में जो टेम्परेचर है 8.9 डिग्री आया है, जो कल सबसे ज्यादा कम था, और अब धीरे धीरे 8 डिग्री या 7.5-7 डिग्री तक अगले 2-3 दिनों में आ सकता है, यानी कि सर्दी कड़ाके की कई इलाकों में पड़ेगी। और कई इलाकों में हो सकता है कुछ जगह पर ये 5 और 6 डिग्री के आसपास भी राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इस तरह का तापमान देखने को मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 24.9 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर भी इस वेदर सिस्टम के असर से टेम्परेचर गिर गए हैं। उत्तर भारत की बात जारी करते हुए, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये सारे इलाके अगले एक सप्ताह तक कोई भी मौसमी गतिविधि यानी कि बारिश या स्नोफॉल नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी, सुबह और शाम की सर्दी बढ़ जाएगी, काफी कड़ाके की ठंड रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इलाके में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बादल नहीं छाएंगे। हल्के फुल्के बादल अभी आपने देखे होंगे जो दिखाई दे रहे थे, वो ऊंचाई के ऊंचे बादल है, यानी कि 20-25 हज़ार फीट पर है, तो कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। सुबह के समय धुंध और कुहासा कुछ इलाकों में छा सकता है। दिल्ली एनसीआर में अभी भी पुअर कैटेगरी में जो पॉल्यूशन है वो रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार जब हवा चलेंगी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो दिन है वो अभी भी तेज धूप में रहेगा, यानी दिन में हल्की सी, अगर आप धूप में बैठते हैं तो हल्की गर्मी लगेगी, लेकिन आपको सुबह और शाम की ठंड बढ़ जाएगी। उससे आपको अपने आप को कवर करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप देखें तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं बना हुआ है असम के ऊपर, और उत्तरी जो मेघालय, असम और जो उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन इसमें नमी नहीं आ रही है, नमी इसको मिल नहीं पा रही है, ना तो बंगाल की खाड़ी से न किसी और इलाके से। तो यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि कोई बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। और वही हाल बंगाल, पश्चिम बंगाल का देखने को मिलेगा। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र का पूरा इलाका शुष्क रहेगा। मुंबई वगैरह में भी अब तापमान गिरने वाले हैं, यानी हल्की सर्दी की शुरुआत मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगी। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 14 डिग्री के आसपास भी अमरेली वगैरह में तापमान आ गया है, और ज्यादातर इलाकों में 15 से 16-17 डिग्री के बीच में तापमान बने हुए हैं। तो अब गुजरात में भी ये उत्तरी हवाएं तापमान को गिराएंगी, और गुजरात में भी सुबह और शाम की सर्दी शुरू हो जाएगी, दिन थोड़ा सा धूप में रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा इलाका इस तरह से रहने वाला है। और दक्षिण भारत के बारे में हमने बता दिया कि जो कर्नाटका के साथ साथ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।